पटपड़गंज में महिलाओं के लिए भी इस बार कुछ खास है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी जो मौजूदा सत्ता में उसने 2100 रुपए, इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी ने 25-2500 रुपए का दावा किया है और ये कहा है कि जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनके लिए अलग से पैसा दिया जाएगा, 1000 महीना और बढ़ाया जाएगा, तमाम तरह की योजनाएं हैं। लेकिन महिलाएं इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं, किस बात को दिमाग में रख करके वोट डालने जा रही हैं, इसी को लेकर के मैं पटपड़गंज में हूँ। आप मैम बताइए कि किस तरह का माहौल है महिलाओं के बीच में, महिलाओं के मुद्दे क्या समझती है इस बार की, किस मुद्दे पर महिलाओं को वोट करना चाहिए और क्या मुद्दा ऐसा हो सकता है जो महिलाओं को टच करता है जिसको पार्टियों को भी टच करना चाहिए। भाई सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बट रही हैं, ये पहली बात तो मिडिल क्लास लेडीज महिलाओं के तो किसी काम की नहीं है ये। और बाकी महिलाओं को भी फ्री का झांसा दे दे के उनको भी बेकार किया जा रहा है। जो असली मुद्दे हैं इनसे वो भटका देते हैं, ध्यान भटका देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने बच्चों के स्वास्थ्य, सबसे स्वस्थ रहेंगे तो ठीक रहेंगे। आज दिल्ली में इतना प्रदूषण है, उसके लिए कोई कुछ नहीं सोचता, कोई पार्टी कुछ नहीं सोचती। 10 साल से केजरीवाल को देख रहे हैं हम, उसने क्या कर दिया? उसने बल्कि और ही ज्यादा वर्स्ट होती चली गई सिचुएशन। मुझे उम्मीद नहीं कि कोई भी पार्टी इस पे कोई सीरियस ध्यान देती है। बस सब ऊपर अपने वोट देने के लिए ऊपर ऊपर से करते जाते हैं। जमुना को साफ करने के लिए बोल रहे थे, क्या प्रदूषण है? पानी का प्रदूषण यहाँ पर है, वायु का प्रदूषण यहाँ पर है, आपका जो है खाने पीने में हर चीज में मिलावट है। कोई चीज जो है वो ठीक नहीं मिलती। इतना पैसा देने के बाद भी चीजें जो है वो सही नहीं मिलती। जो खाने में मिलावट करते हैं जो लोग, दूध में मिलावट होता है उसमें तो बल्कि उनके ऊपर सख्त कोई कार्रवाई नहीं करता। भ्रष्टाचार यूं का यूं टिका हुआ है। तो हमें तो, मुझे तो एज ए मिडिल क्लास महिला ये सारी बातें बहुत इफेक्ट करती हैं। और हम 2100 रुपए 2500 रुपए उसको नहीं देखते। उससे ज्यादा ये है कि भाई कोई काम करे, देश के लिए काम करे, हमारे लिए काम करे, सबके लिए, तब तो कुछ फायदा भी है। अच्छा, आपको लगता है कि जो सरकार है मौजूदा आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कुछ काम किया है ऐसा जो दिल्ली में कुछ चेंज आया हो, या कुछ आपको लग रहा है आपको कुछ है नहीं ऐसा? मुझे कुछ नहीं लगता। और मुझे तो चाहिए कि इस बार मुझे तो बदलाव चाहिए। अच्छा। और मैंने 10 साल पहले जो है बहुत विश्वास के साथ केजरीवाल को वोट किया था, लेकिन आज मैं बिल्कुल उस पर अविश्वास करती हूँ और मुझे उससे ज्यादा नौटंकी आदमी कोई नहीं लगता आज की। अच्छा, ये जो अवध ओझा जी आए हैं इनके बारे में किस तरह की अवध ओझा जी कौन है? मैं नहीं जानती। अच्छा, सोशल मीडिया में प्रत्याशी हैं इस बार आम आदमी पार्टी के। आम आदमी के पार्टी के यहाँ से? हाँ, अवध ओझा जी मैं तो जानती ही नहीं। पढ़ाते हैं, वो शिक्षक हैं वो। मैं जानती नहीं उन्हें। अच्छा मैम, ये बताइए, दिल्ली में इलेक्शन है, महिलाओं के लिए क्या मुद्दे रहते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों ने, सभी तीनों पार्टियों ने, मैं कहूँ कि 2100 2500 ऐसी घोषणाएं कर दी हैं, लेकिन बाकी मुद्दे कहाँ हैं? क्या वुमेन्स क्या सोचती हैं इसको लेकर के? क्योंकि 2100 और फ्री की रेवड़ी बहुत सारे सभी लोग दे रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं दूंगा। वुमेन्स के लिए क्या मायने रखता है, आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है, और क्या सोच करके आप लोग वोट कर देंगे इस बार? मेरे लिए तो सिक्योरिटी, सेफ्टी ये सबसे ज्यादा मायने रखती है। फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए होती है, हम खुद कमाते हैं, हम अपना हिस्सा खुद चला लेते हैं, घर भी हमारा अच्छे से चलता है। तो सिक्योरिटी और सेफ्टी हमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हम रात को अगर कहीं निकले या हमारे बच्चे निकले, लड़कियां निकले, तो वो सेफली घर आए, टेंशन में तो ना रहे कम से कम हम। तो मेरे लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तो मैं ये देख के वोट करूंगी। अच्छा, और ये जो फ्री की रेवड़ी, इससे क्या कुछ महिलाएं प्रभावित होती हैं, ये कुछ मायने रखता है क्या? कुछ लोगों के लिए होता है, पर जो हाँ दिमाग से सोचे या फिर देश के बारे में सोचे, स्टेट के बारे में सोचे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है और होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये दोबारा से तो टैक्स पेयर के ऊपर ही आ रहा है, तो ये हम ही भर रहे हैं और हमें ही मिले, तो ये बेकार की चीज है। मेरे को तो नहीं लगता कि ये मतलब इतना 2500, और ये इस बार 2500 है, अगली बार 3000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, तो कहीं तो जाके ये रुकेगा या रुकेगा ही नहीं। टैक्स पेयर कितना टैक्स पे करेगा? आखिर में फंसेगा या मरेगा तो मिडिल क्लास ही ना। आपको लगता है टैक्स ज्यादा है इस मौजूदा दौर में? नहीं, तो ये जो फ्री की रेवड़ी जाएगी किसी के घर से तो जाएगी नहीं, कोई अपनी जेब से दे नहीं रहा, कोई पार्टी अपना फंड तो दे नहीं रही, तो ये कहाँ से जा रहा है? जा तो टैक्स पेयर का ही पैसा रहा है ना। अच्छा, तो ये बताइए क्या लगता है आपको, क्योंकि पिछले आपने 5 साल और 10 साल केजरीवाल जी को देखा, इस बार क्या महिलाएं सोच रही हैं? क्या कुछ बदलाव का मूड है, या जो सरकार है कुछ ठीक चल रही है और कुछ सुधार करेगी? नहीं, सरकार ठीक नहीं चल रही है बिल्कुल भी, बदलनी चाहिए, बल्कि 5 साल पहले बदल जानी चाहिए थी, मगर फिर भी नहीं बदली। पर इस समय तो बदलनी जरूरी है, अदरवाइज दिल्ली गर्त में चली जाएगी, जा रही है। तो जो शीला दीक्षित के टाइम पे थी, जैसे थी, अच्छी चल रही थी, वो तो बिल्कुल ही अब तो घाटे में चली गई ना। तो
अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये हर जगह से जलबोट घाटे में इतना घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल, क्या क्या, मतलब सुन के जो मना करके आए वही हो रहा है, जिसके लिए धरने दिए वही सब तो कर लिया, तो दिल्ली कितना ठगा सा महसूस करे अब। वो तो कहते हैं कि ये बीजेपी वाले फैलाते हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। तो जेल में बीजेपी वालों ने डाल दिया, वो तो कोर्ट की वजह से ही गए होंगे ना, कोर्ट में सबूत तो देखे ही होंगे ना, जज ने वैसे ही कर दिया, कुछ तो हुआ होगा कि वहां पे भी बीजेपी के ही जज बैठे हुए हैं, तो कुछ तो है ना, बेल पे ही बाहर है ना। बेल पे ही है। हाँ, अभी तो मुकदमे की परमिशन भी दे दी है, अभी ईडी ने चलाना है, तो ये कुछ तो किया ही है ना उन्होंने, और ये दिख भी रहा है कि कुछ तो किया ही है ना। स्कूल बेकार हो गए हैं, मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, तो मुझे पता है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कई बार मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो किस तरह के, मतलब हम खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, और आज का स्टैंडर्ड देख के तो हमें रोना आता है। महिलाओं के लिए दिल्ली का इलेक्शन बेहद खास है, क्योंकि अब इस बार जितनी भी महिलाएं हैं सबको आम आदमी पार्टी 2100, तो बीजेपी जो सत्ता में नहीं है और कई सालों से सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी 2500 रुपए के दावे कर रही है। अच्छा ये बताइए, इस बार रेवड़ी महिलाओं के लिए अच्छी मिल रही है, बड़ी मीठी है वो भी, क्योंकि एक तो 2100 दे रहे हैं जो सरकार में, और जो सरकार में नहीं वो 2500 दे रहे हैं। किसकी रेवड़ी इस बार आपको पसंद आ रही है? मुझे तो किसी की भी नहीं पता चल रही अभी, तो फिलहाल मुझे किसी की भी समझ नहीं आ रही है। अभी आपको क्या लग रहा है, महिलाओं में क्या चर्चा रहती है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, और घर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी सरकार ऐसी हो आप लोग चाहते हैं या है कि जो आपके घर का बजट ठीक रखे, महिलाओं के लिए ठीक रहे या दिल्ली के लिए ठीक रहे, उस हिसाब से क्या सोचती हैं आप? हमारे लिए तो केजरीवाल ही बेस्ट है, मैं केजरीवाल को ही वोट दूंगी और मेरे लिए वही ठीक है। क्या आपको क्या खूबियां नजर आती है, मतलब क्या ऐसा क्या लगता है आपको, क्या अच्छा है? देखो, केजरीवाल जी ने इतने अच्छे स्कूल करा दिए हैं, सब हॉस्पिटल की सुविधा बहुत अच्छी करा दी है, हमारे लिए बसेस फ्री करा दिए हैं, और अभी जो ये वादा कर रहे हैं इसको भी देखते हैं क्या होता है। 2100 वाला होता है या नहीं होता वो पता नहीं, पर फिलहाल तो कर ही रहे हैं वादा वो। आपको लगता है कि जैसे पुराने वादे पूरे हुए ये भी होगा? हो सकता है। क्या माहौल है इस बार यहाँ, क्योंकि तीनों पार्टियां हैं और बीजेपी भी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी की सरकार चली रही है, रविंद्र नेगी हैं, अवध ओझा जी को जानते हैं? पहले आप ये लोग बताइए। रविंद्र नेगी जी को जानते हैं? अवध ओझा जी को आई डोंट नो। आप भी नहीं जानते? रील्स नहीं देखी आपने उनकी? वो पढ़ाते हैं IAS PCS के, उनके बड़े रील्स वायरल होते हैं। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी सबको कि देखिए, वोट देना ना हमारा अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन मैं एक बात बोलूंगी कि यदि आपको अपने घर के अंदर सुख शांति से बैठना है, सुख शांति से अपने घर के अंदर अगर पूजा पाठ करना है, अपने सुबह सुबह बच्चों को अपने वो जो 2 चोटी बनाकर स्कूल भेजना है, तो बीजेपी को चुनना। बीजेपी को चुनोगे तो अपने घर के अंदर सुख शांति से बैठकर अपने बच्चों के साथ में खा पी सकोगे, और यदि वोट तो देना आपका अधिकार है, नो वन कैन स्केच फ्रॉम योर साइड, ठीक है, इट्स योर राइट, बट अगर आप बीजेपी को नहीं चुन सकते तो कोई बात नहीं, आप केजरीवाल को वोट दीजिए, लेकिन उस टाइम में आपको एक चीज करनी होगी, फॉरगेट अबाउट योर भगवान, आपका पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, भगवान से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, अपने घर के अंदर 20-50 गुंडों को बुलाकर आपको अपने घर के अंदर रखना होगा, अपने बच्चों से किताबें छीन लेना और हथियार अपने घर के अंदर रख लेना, क्योंकि या तो आप अपने हाथ, खुद के हाथ मजबूत कर लो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर अगर आप खुद नहीं लड़ सकते हो तो अपनी सरकार ऐसी चुनो जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहे और आपकी सुरक्षा में खड़ी रहे, ना कि एक ऐसे केजरीवाल को चुनकर जो हमारे घरों के अंदर, जगह जगह गलियों के अंदर पानी के नाम पर 10 साल से यहाँ पर क्या पानी आ रहा है, क्या बिजली आ रही है, वी डोंट नो एनीथिंग। बट आप इतनी बातें कह रही हैं कि रक्षा के लिए होना चाहिए पूजा पाठ, क्या ये 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, क्या पूजा पाठ आपका बंद हो गया क्या, या क्या घरों में घुसते हैं क्या कोई लोग, या ऐसा क्या सुरक्षित फील करती हैं क्या आप? देखिए क्या है ना कि यहाँ देखिए, पहले क्या होता है ना, जो शेर होता है ना, शेर होता है कि पहले धीरे धीरे वो दबे दबे पाँव ही आता है, ठीक है, वो एकदम से अगर आप पे झपट्टा मारेगा आप भाग जाओगे, वो दबे दबे पाँव आएगा, और उसके बाद जब आपकी निगाह इधर से उधर होगी तभी आकर वो आपके ऊपर झपट्टा मारेगा। तो केजरीवाल जी ने क्या किया है, पहले तो वो धीरे धीरे हमारे दिल्ली के अंदर घुसे, उसको बर्बाद किया, अब क्या है, धीरे धीरे
लालच दिया लोगों को, लेकिन लालच भी किन लोगों को दिया है? वही लोगों को लालच दिया जिनको ना अपने भगवान से प्यार है, ना ही अपनी संस्कृति से प्यार है। ठीक है, अगर आप किसी से यहाँ पर ये पूछेंगे कि जो है, हाँ जी, अगर इतनी बुराइयां आप जो बता रही हैं, तब तो हटा देना चाहिए 5 साल पहले ही। अब कैसे 2020 में सरकार बनी? देखिए, हमको इतना ये नहीं पता था ना किसी के बारे में, कि किसी को भी नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में, अभी हमने एग्जाम दिया है, एग्जाम देने के बाद हमारे रिजल्ट क्या आएगा हमें वो नहीं पता होता। हमने तो एग्जाम लिख दिया, अब रिजल्ट आएगा तभी तो हमें पता चलेगा ना। अब जाकर हमको पता चला है कि एग्जैक्टली कौन विलेन कौन है, केजरीवाल है या आप सरकार है या बीजेपी है, अभी हमें पता चला ना। अब आपको लगता है बीजेपी में सुरक्षित हो जाएंगी चीजें? जी, बीजेपी में हम एकदम सुरक्षित हैं, हम अपने माथे पे टीका लगाकर घूमते हैं, हमको यहाँ पर कोई डर नहीं है। ये तो अभी भी आप लगा रही हैं, अभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, कब से लगा रही हैं टीका? देखिए सुनिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आप केजरीवाल के ही इंसान हैं, इसलिए आप मेरे से जो है क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगी, एक ही चीज बोलूंगी, यदि आप बीजेपी सरकार नहीं चुनते हैं कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उस कंडीशन में आप एक चीज रखिए, अपने घरों के अंदर हथियार रख लेना, क्योंकि वो एक मारेंगे तो तुमको भी डरना नहीं है, तुमको भी फिर 10 मारने हैं। कौन मारता है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन मार रहा है, कौन मारता है? आम आदमी पार्टी वाले या कोई और? ये बात आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये आप बांग्लादेश में आप मुझे पूछ रहे हैं कि आपने न्यूज नहीं देखा? आप क्या आप न्यूज नहीं देखते हैं क्या? बांग्लादेश के बारे में आपको नहीं पता क्या? अरे ये यहाँ 80% हिंदू हैं, यहाँ कैसे बापू, वो बांग्लादेश तो हम हो ही नहीं सकते कभी। 56 जो कंट्रीज थे वहां पर भी जो है 90% मुस्लिम हिंदू ही थे। अभी आप मुझे ये बताइए ना, आप बोल रहे हैं कि हिंदू हमारी आबादी कितनी थी और अभी कितनी है, आप मुझे ये बताइए एग्जैक्ट। मुझे उसका ये नहीं पता है कि क्या परसेंटेज है आबादी की, बट मुझे इतना पता है कि पहले में और अब में बहुत फर्क है। देखिए, मैं इस पे कोई कंक्लूजन मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, मैं सबको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ, आपको मोदी को भी मोदी सरकार को वोट देना है या आपको आप सरकार को वोट देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी दीजिए, बट आप अगर केजरीवाल को वोट देंगे, लड़ने के लिए तैयार रहिए, हथियार अपने घर के अंदर रखिए, डरना नहीं है, बच्चों से अपने हाथों से किताबें छीन लेना, ठीक है? अच्छा, मुझे आप ये अपने भगवान को उठाकर कहीं अलमारी में बंद कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर वो आपके घर के अंदर आकर आपके मंदिर को आपके हाथ से आपके आंखों के सामने से उठा के वो फेंकेंगे, तो फिर उस वक्त आप ये बात तो आप योगी जी वाली बात कह रही हैं कि वो जैसे मोदी जी ने कहा था कि आपके गहने छीन लेंगे, वैसे आप कह रहे हैं भगवान छीन लेंगे। एग्जैक्टली। अगर आप क्या बीजेपी में है या आरएसएस में, किसमें, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, आई एम ए स्टूडेंट, ना तो मैं बीजेपी में हूँ, ना ही बीजेपी से मुझे कोई मतलब है, ना ही मुझे आपसे मतलब है। आई एम ए स्टूडेंट, मेरे अभी मैंने एग्जाम दिए हैं अभी SOL के। मैं बस जो मैंने अभी तक देखा है वही, अभी हमारे लास्ट ईयर जो हमारे 12th के एग्जाम थे उसके अंदर ये पढ़ाया गया था, हमारे किताबों में लिखा रहा था कि जो राहुल है वो बहुत ही गंदा लड़का है। राहुल हमेशा म्यूजिक सुनता है, कभी पढ़ाई नहीं करता है और अपने पापा का कहना नहीं मानता, लेकिन बराबर में एक राशिद खान रहता है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, हमेशा पढ़ाई लिखाई करता है। एक बार जब राहुल के घर में से गानों की आवाज आती है तो राहुल के जो राशिद खान है, राशिद ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीमे स्वर में राहुल के पापा को बोलता है कि अंकल जी आप प्लीज बोलिए, राहुल को मुझे डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि आई एम स्टडीइंग हियर। तो ऐसे करके वो बात करता है। तो देखिए राशिद कितना अच्छा लड़का है, ये हमें हमारी किताबों में पढ़ाया गया, लेकिन अब बीजेपी में आकर हमें ये पता चला, हमारे भगवान के बारे में पढ़ाया गया है कि कैसे हमारे केदारनाथ मंदिर किसने बनाया, हमें तो ये सब भी पता ही नहीं था। अब हमारी किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि वो जो है फलाना जो खान है वो 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बट द पर्सन इज द सुनील चौधरी जो है वो 1 साल में 4 बार मंदिर जाता है, उससे लोगों को बहुत नुकसान होता है। ये हमारी किताबों में, अगर आप इफ यू डोंट बिलीव मी तो आप, मैं वही तो जानना चाहिए किस किताब में, मतलब कहाँ पे पढ़ा आपने, यूपीएससी में या किस में पढ़ा, मतलब ये CBSE में, ICSE, किस बोर्ड की किताब की बात? NIOS की बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, आप उसके अंदर खुद पढ़ सकते हैं। 10th में भी और 12th में भी ये सारी चीजें लिखी गई है। क्यों आप हिंदुस्तान में ही रह के आप राहुल को तो बुरा बता रहे हैं कि राहुल तो हमेशा गाने सुनता है, अपने पापा का कहना नहीं मानता, और जो राशिद है वो राहुल के पापा की मदद करता है। राशिद इतना अच्छा लड़का है कि वो राहुल के पापा की मदद करता है और वो हमेशा पढ़ाई करता रहता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, आपने भी ये पढ़ा जो बता रही मैम? नहीं, एक्चुअली मैंने नहीं पढ़ा, इनकी बट
ये है कि हम बहुत टाइम हो गया, केजरीवाल को बहुत मौका दे दिए, 10 साल उनको दे दिए, तो अब हम चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आए ताकि हम उनका भी काम देख सके, क्योंकि बहुत टाइम से देख रहे हैं यहाँ पे सर पीने योग्य बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप पानी यूज करोगे इतनी स्मेल आ रही है, लाइक मतलब मान लीजिए सीवर का पानी आता है, अब बार बार अब ये बोलते हैं बिजली फ्री बिजली फ्री, लेकिन वो बिजली फ्री भी नहीं आ रही। आप जो 200 यूनिट बोल रहे हैं उसका जो फायदा है वो तो सभी ले रहे हैं, लेकिन ये 200 यूनिट बोलने के बाद भी अभी हमारा बिल आया था, बहुत ज्यादा बिल आया हुआ था, तो हम वहां पे गए तो उन्होंने गर्मी के कारण आए, जबकि हमारे घर में एसी नहीं है। विदाउट एसी इतना बिल क्यों आ सकता है? ना हमारे घर में कूलर चल रहा है, ओनली एक ही कूलर, मतलब कूलर भी नहीं चलता हमारे घर में, कोई रहता नहीं, एक पंखा चलता है, वो भी ये जानबूझ के बिल ज्यादा से ज्यादा देते हैं। अभी जो टाइम आ रहा है यहाँ पर मैटर यहाँ पर बिल का नहीं है, यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट द सिक्योरिटी, फॉरगेट अबाउट द बिल, फॉरगेट अबाउट द वाटर, इट्स ऑल अबाउट द सिक्योरिटी। हमें क्या मतलब है पानी से, क्या मतलब है? ये तो हमारा एक हम पे करेंगे तो हम लोगों को पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, हमें किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी स्टिल यू आर टॉकिंग अबाउट द वाटर, तो मैं आई वॉज इन हरिद्वार, मैंने किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो? मयूर विहार। मयूर विहार वही जहाँ पे वो गटर का पानी आता है, ऐसे बोलकर तो लोग इस मयूर विहार को जानते हैं। अच्छा, हाँ जी, पानी पानी बिल्कुल बेकार आ रहा है यहाँ। गटर का पानी, आप मतलब टॉयलेट का पानी, लिटरली उसके अंदर टॉयलेट ही नहीं आता है, बाकी टॉयलेट का पानी आता है। आप ये सोचिए। और ये जो स्कूल वगैरह में कुछ काम हुआ है, स्कूल वगैरह का कोई काम नहीं होता सर, वो जो डेंटिंग पेंटिंग होती है वही कर देते हैं, ना स्कूल में कोई काम हुआ है। पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई सर कुछ भी नहीं है, वही तो कह रही हूँ, कुछ भी नहीं है, बस वो दिखाया जाता है। भी बताया कि डीटीसी के कर्मचारी थे, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो जो मैडम अभी बनी है उन्होंने बोला कि सैलरी बढ़ा दी गई, लेकिन ड्राइवर की आप देखिए, किसी भी आप डिपो में जाके बोलिए, किसी की भी सैलरी नहीं बढ़ी है, बस ये लोग झांसा दे रहे हैं। अब ये क्या है, ये इनको पता लग गया है कि इस बार इनकी सरकार जाने वाली है, इसलिए मंदिरों में जा रहे हैं और उनको झांसा दे रहे हैं पुजारियों को कि आपको 18,000 रुपये महीना तनख्वाह दी जाएगी और 2500 रुपये महीना जो भी है आपको महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन सर इससे पहले जो पंजाब में था उनको भी बोला गया था कि 1100 रुपये महीना दिया जाएगा, उसमें भी कुछ नहीं दिया गया। मतलब अभी चाहिए किसको, चाहिए किसको, चाहिए किसी को भी नहीं ना। आप एक बात बताइए, मैं बोल रही रिश्वत देना और लेना दोनों ही क्राइम है। ये तो सभी पार्टियां दे रही हैं, बीजेपी उनसे ज्यादा दे रही, 2500 बीजेपी दे रही, ये 2100 कह रहे हैं ये। लेकिन एक बार वो गलती हो गई उनसे, या ये गलत है, मैं तो इसको कम्प्लीटली इसका खंडन करती हूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो ठीक है, और लेकिन अगर बीजेपी अगर ऐसा करती है तो ठीक है, वो नहीं, वो भी गलत है। नहीं, सब कुछ तो हमारे लिए कुछ कर रही है, तो वो कोई हमारे ये नहीं है कि मतलब हमारा ही टैक्स है ना। अगर वो जनता का जो पैसा है अगर वो सरकार दे रही है तो हमारे लिए फायदा है, और हम उनको वोट कर रहे हैं, ये उनके लिए फायदा है। बस हमें तो नहीं तो ये किसके वाले अच्छे, 2100 अच्छे हैं, 2500 अच्छे हैं? नहीं, ना तो 2100 अच्छे, 2500 का तो कोई बात ही नहीं है, 2100 रुपए उनकी। 2100 ये आम आदमी पार्टी दे रही, 2500 बीजेपी वाले कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ ना तो 2100 रुपए अच्छे, ना 2500 रुपए अच्छे। मैं सेफ्टी हमें एग्जैक्टली मेन इम्पोर्टेंट इज अब ऑल अबाउट द सिक्योरिटी। बीजेपी अच्छा काम करे, और आप अगर केजरीवाल जी अगर अच्छा काम करते हैं तो हम उनको बिल्कुल, हमने उन्हीं को सपोर्ट किया है। लेकिन अभी तक अब ये सारी किताबों के अंदर आप पढ़कर सच्चाई पता चली है ना, तो हम क्यों, व्हाई वुड आई जस्ट गो फॉर द पर्सन जो हमें, जो सड़क पर चलने आने वाले टाइम में, और 10 साल वो अभी बोल रहे हैं 5 साल उनको और चाहिए, तो वो क्या हमारा सड़क पर चलना दुश्वार करना चाहते हैं क्या? ये तस्वीर है यहाँ पटपड़गंज की, कि यहाँ पर दोनों तरफ का मुकाबला इस बार टाइट है। कुछ लोग, महिलाओं की भी अगर बात करें या पुरुषों की बात करें, दोनों ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो जनता का ख्याल रखे। हालांकि फ्री की रेवड़ी का हर तरफ, चाहे वो 2100 देने वाले हों चाहे 2500 देने वाले हों, दोनों का विरोध भी हो रहा है। कैमरा पर्सन बंटी के साथ कुलदीप द्विवेदी, पटपड़गंज, दिल्ली।